नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और जो न्यू लोग हैं तो उन लोग के लिए परिचय दे रही हूँ कि मुन्नी प्रकाश एंड मुन्नी लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए आलू का भुजिया काट रही हूँ, भात बैठाऊंगी, रख दी हूँ चावल धोकर। मैंने उठी लेट से, आज से राजनंदिनी का ट्यूशन शुरू हो गया, स्कूल कल से होगा। तो आज से फिर दोगुना काम बढ़ गया। और चुमकी का तो एग्ज़ाम सामने चला आया और दीपावली भी आ गया फ्रेंड। आप लोग अच्छा से एंजॉय कीजिए। और जो बच्चा लोग हैं आपको उन लोग के पढ़ाई में मन देने को बोलिए, क्योंकि पूजा में अगर मन नहीं देगी तो पढ़ाई में पिछा जाएगी और पढ़ाई भूल जाएंगी। इसीलिए पढ़ाई रनिंग रहना चाहिए। और मैं भी वही करती हूँ कि मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। मेरा खुद ही सर्दी तबीयत ठीक नहीं है तो भी मैं खुद करती हूँ, लेकिन बच्चा लोग को पढ़ने को बोलती हूँ। तो आज मैं ट्यूशन लेकर जाऊँगी राजनंदिनी को। और आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हो, कैसा लगती हूँ, कैसे मेरा वीडियो हो रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करने से मैं कैसे पता चलेगा मुझे कि कैसा हो रहा है। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहिए और अच्छा से एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड मैं राजनंदिनी को लेकर चली आई हूँ राजनंदिनी की ट्यूशन पढ़ रही है राजनंदिनी और मैं चूँकि दोनों बैठे हैं। फ्रेंड आज एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि सामने से टर्निंग था, सामने से मैं साइड से ही थी, लेकिन एक मारुति था तो वो हॉर्न नहीं बजाया। बस वो जल्दी से ही घुस गया। और मैं इधर से जा रही थी और उधर से एक बाइक आ रहा था और सामने में एक बकरी का बच्चा बैठा था। तो मैं खुद को बचाने के लिए बकरी के बच्चा को थोड़ा सा पैर में लग गया। अब क्या हुआ मैं उतर के नहीं देखी, मैं चली आई। अगर मैं रुकती तो गाड़ी के साथ धक्का लग जाता। मेरी दोनों बेटी और मैं भी थी तो तीनों का नुकसान होता। तो मैं ऐसे ही चली आई, पता नहीं जाने के टाइम देखूँगी क्या हुआ है। ऐसे ही चली आई हूँ। तो फ्रेंड लगता है नहीं, पीछे में मुड़ के चुमकी देखी तो बकरी का बच्चा जो खड़ा हुआ था वे। हाँ, चल रही थी चल रही थी तो कुछ नहीं हुआ शायद। तो अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इधर आई हूँ। चुमकी अकेली रहेगी, बोली कि चलो मम्मी मैं भी वहाँ रहूँगी, अच्छा नहीं लग रहा है अकेले। तो मैंने बोली चलो घूमना भी हो जाएगा, ऐसे खाना पीना सब कुछ कर लिए हम लोग, सब हर काम हो गया है। लेकिन हर काम में दीपावली का काम जो होता है वो मैं कल परसों से शुरू कर दूँगी। फिर पोछा लगाना, घर झाड़ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर सामान मांजना, साफ करना, पोंछना, ये वाला तो ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख लेना ज़रूर। मैं टिकटॉक में भी नहीं सॉरी, मैं यूट्यूब में दे दूँगी। और मेरा मौज ब्लॉग है, आज आप लोग मौज में जाइएगा, मुन्नी देवी दास बोल कर सर्च करिए, मिल जाएगा 709 मुन्नी देवी दास 709। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। और कैसा लग रहा है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा ब्लॉग में बने रहिएगा। जब तक न राजनंदिनी आती है तब तक मैं यहीं पे रहूँगी। फ्रेंड हम लोग फंस गए हैं, क्योंकि चुमकी स्कूटी का चाबी भुला दी है। तो स्कूटी हमने प्राइवेट टीचर का रूम के सामने रख दिए, तो भुला गया है। कैसे जाएंगे सोच रहे हैं, बहुत खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है फ्रेंड चाबी। अब चाबी वाला को बुलाना पड़ेगा। एक ही स्कूटी का चाबी था, आप लोग जानते हो कि मैं सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी थी तो एक ही चाबी था। अब चाबी नहीं है, अब चाबी वाला को बुलाना पड़ेगा। हमको तो पता नहीं, उसका पापा भी तो बाहर ही रहते हैं। बुलाकर चाबी को बनाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा। तब तक यहीं रहेगा स्कूटी। मेरा बहुत ही दिक्कत हो रहा है। राजनंदिनी बोली थी माँ दीदी को भी ले चलो, आज उसको ले आए, ये हाल हुआ फ्रेंड। तो फ्रेंड आज तो स्कूटी का चाबी चुमकी भुला ही दिया। तो मैंने मिस्त्री बुलाई थी वहीं पे, तो मिस्त्री ने बोला अभी नहीं खोलेंगे, कल सुबह खोलेंगे। तो सुबह मैं जाऊंगी स्कूल लेकर राजनंदिनी को, क्योंकि कल भी नहीं आएगा टोटो राजनंदिनी का, वो किसी काम से बाहर गया है टोटो वाला भैया।
तो मैं ही कोशिश करूँगी टोटो का दूसरा टोटो पकड़ के जाने को। तो दिक्कत तो होगा, देखो तो क्या होता है। जाने की कोशिश करूँगी, इसलिए कि स्कूल भी हो जाएगा, उसके बाद ट्यूशन तो है ही, और मिस्त्री आएगा 9 बजे, मुझे ठीक करके दे देगा। तो मैं स्कूटी लेके आकर चाबी बनाऊँगी। चाबी बनाने के लिए दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है फ्रेंड। तो देखो क्या होता है। और इतना चाबी एक भैया ने मुझे दे गए, तो राजनंदिनी का एक अंकल। तो हुंडा का चाबी ये है, हुंडा का चाबी, लेकिन हर एक चाबी से तो हर का स्कूटी नहीं खुलेगा। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर हो जाता है तो ठीक है, एक होंडा का चाबी है, और नहीं होगा तो वहाँ से ठीक कराने के बाद कोई तार निकाल देगा। मैं कैसे भी स्टार्ट करके आऊँगी। आने के बाद मैं दूसरे चाबी का दुकान में ले जाकर चाबी बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नसीब साथ नहीं दे रहा है। नसीब कहीं ना कहीं मुझे झुका ही देता है, और कहीं ना कभी मैं दिक्कत में फंस ही जाती हूँ। तो यही नसीब का खेल है। नसीब में ऐसा होता ही रहता है, ना कोई जानता है, ना आप जानते हो, ना मैं, ना और कोई, एक ऊपर वाला ही जानते हैं। तो जितना ही मुझे दिक्कत आता है, दिक्कत के पर से दिक्कत आता है। पहले तो स्कूटी का बैटरी बैठ गया, तो ठीक है, वो मैंने चार्ज करके लगवा ली, थोड़ा समय हो गया, फिर भी चाबी भुला गया, ये कोई बात तो हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी कल इससे से खोलने के लिए। अगर नहीं खुलेगा, मेरे जमाई राजा ने बोल रहे हैं कि मम दूसरे चाबी लगाकर मत खोलिएगा, क्योंकि उसका जो घाट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं, लेकिन एक होंडा का है, एक से कोशिश करूँगी। अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं वहाँ से खुलवा कर लाऊंगी। उसके बाद मैं चाबी बनाने के लिए दीन बाज़ार एक जगह है, जहाँ पे हम लोग का घर से करीब 2 किलोमीटर, तो वहाँ मुझे दे आना पड़ेगा। मुझे दिक्कत लगता है स्कूटी लेकर कहीं जाना था, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा इतना दिक्कत है कि राजनंदिनी का स्कूल इतना ही दूर है कि स्कूटी छोड़ के नहीं होगा फ्रेंड। दिक्कत होता है, स्कूटी के बिना चलेगा नहीं, इतना दूर स्कूल है। और उसको साइकिल अगर सीख भी लेती है तो उसको छोड़ना रिक्स ही हो जाएगा, दूर है, आप लोग जानते हो। और मैं हूँ मेन शहर में, और शहर से मैं निकलती हूँ तो बहुत ही दिक्कत, बहुत ही जाम रहता है। तो बहुत जाम से निकलना पड़ता है मुझे। गांव की तरफ फाका रहता है, लेकिन फ्रेंड रास्ते में बकरी और गाय से भरा हुआ रहता है, मतलब जाने में दिक्कत होता है। आज ही तो एक छोटा बकरी का बच्चा, उधर से एक मारुति आ रहा था, मैं इधर से टर्निंग घुमाई, मारुति हॉर्न नहीं बजाया, फट से चला आया, तो भी मैं हॉर्न बजाई तो थोड़ा स्लो किया। अब मैं निकलूँगी, उधर से एक बाइक घुस गया। उसके बाद में एक बकरी बड़ा, एक बच्ची बैठी थी। अगर मैं वहाँ पर रोकी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं ले जाती हूँ तो भी रिक्सी। और पीछे में राजनंदिनी और चुमकी बैठी थी। तो मैं कोशिश की बचाने के, लेकिन बकरी का जो बच्चा था छोटा, उसका बदन के ऊपर से मैं चली गई। कुछ हुआ नहीं, फिर उठ के खड़ा हुआ, बाद में मैं नहीं देखी, मैं चली गई। जाम था और मेरा लेट भी हो रहा था ट्यूशन के लिए, लेकिन बकरी का कुछ नहीं हुआ। पीछे से मुड़ के चुमकी ने देखी, बोलती है नहीं मम, बच्चा खड़ा होकर चल रहा है। मतलब पहला फर्स्ट चक्का शायद गया उसका शरीर के ऊपर से, दूसरा वाला नहीं गया। तो अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम तीनों का आज एक्सीडेंट हो जाता। और हेलमेट भी नहीं खरीदी हूँ अभी तक। हेलमेट मेरे पास एक है, वो नहीं पहनती हूँ, मैं खरीद कर ही पहनूँगी। ये थोड़ा पुराना है, तो मैं न्यू खरीद के पहनूँगी। मैं खरीद लूँगी अब 2-4 दिन में। मतलब जाने का कोई नहीं है, आप लोग जानते हो, आपका भैया नहीं आते हैं, आप लोग का भैया को छुट्टी ही नहीं है। आप लोग जानते हो कि मुझे कितना ही दिक्कत होता है, A to Z मुझे संभालना पड़ता है। ये कोई आम बात नहीं है, और छोटा सा बात नहीं है कि एक लेडीज़ के ऊपर A to Z संभालना, मतलब मैं खुद ही अकेले संभालती हूँ। बड़ी बेटी थी तो मेरा दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अभी मेरा बहुत ही दिक्कत होता है। चुमकी कभी पूरा काम नहीं सीखी है, चुमकी अभी नहीं जा पाती है हर जगह, वो भी तभी बच्ची है 16 साल। और राजनंदिनी तो कुछ सकती नहीं हो, तो और भी बच्ची है। और मैं अनाड़ी के जैसे, मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड ने चले गए। देखिए आप लोग बताइए कमेंट करके अपने भैया को गलती है कि नहीं, क्योंकि मैं अकेले कैसे, मैं गांव का लड़की थी, यह शहर में आकर मुझे आज 5 साल पहले वो चले गए हैं कमाने के लिए बाहर। तो मुझे तो दिक्कत होता है फ्रेंड, बहुत ही दिक्कत होता है। और मेरे छोटा भाई या बहन भी नहीं है कि मैं ले आकर 2-3-4 दिनों के लिए रखूँ, कोई भी नहीं है। मेरे मम्मी डैडी भी नहीं है, गुजर गए।
मेरे बड़े भैया, माजिल भैया, सब कोई, मेरा एक छोटा भैया और मैं हूँ। मेरा एक दीदी थी, वो भी गुजर गया। लेकिन मेरा दीदी का जो लड़का लोग है, मेरा दीदी को जो लड़का मैंने जब छोटा था, मेरे दीदी का लड़का भगना, तो उसको मैं ही कुछ दिन पाली थी, मैं ही रखी थी अपना पास। वो 4-5 तक पढ़ा था, मैं ही पढ़ाई थी, तो मेरे पास ही रहता था। जैसे कि बंधन फिल्म के जैसा हुआ है, शादी के बाद वो मेरे साथ ही आया था। तो फ्रेंड, देखिए, जब ननिहारा में मौसी नहीं रहती है तो भगना लोग का दिक्कत हो जाता है। और नानी भी कितना क्या करेगी, मौसी के जैसे तो प्यार दुलार नहीं मिलता है भगना भगनी लोग को। तो भगना भी चला गया, उसके बाद दीदी का डेथ हो गया और वो अभी अपना काम संभालता है, टाटा में रहता है। वही मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा 3 भगना है, 3 भगनी, 6 भाई बहन वो लोग। लेकिन मुझे बहुत प्यार करता है मेरा बड़ा भगना, उसका नाम है संजय। मैं नाम भी लेती हूँ। अगर वो मेरे बाबू मुझे देख भी रहा होगा तो सोचेगा वो मेरा पहला बेटा के जैसे। मेरे बड़ी बेटी जितना प्यार नहीं मिला है मुझसे, मेरी बड़ी बेटी का, उससे भी कई ज़्यादा प्यार मैं उसको की हूँ। और उसको मैं अपना बेटा के जैसे पालती थी, और अभी भी बहुत मानती हूँ। मेरा कोई दिक्कत होता है तो मेरा भगना ही मुझे पूछता है, वो भी मुझे बहुत ख्याल रखता है। मैं कुछ दिनों से उसके पास फ़ोन नहीं कर रही हूँ। मेरा एक दिक्कत है, आप लोग तो जानते हो, मैं इतना फंसी हुई हूँ अकेले कि मतलब सांस बंद हो जाता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, अकेले A to Z संभालना पड़ता है। तो वही मुझे पूछता है। मेरे बहू भी बहुत अच्छी है, वो भी मुझे बहुत ही दुलार प्यार करती है। मैं सामने से नहीं देखी हूँ, वीडियो कॉलिंग में देखी हूँ। और मेरे भगना तो मेरा बेटा है, वही तो मेरा बेटा है। वही मुझे A to Z, जैसे कुछ भी होता है तो मैं उसी से शेयर करती हूँ। वो मेरा दिक्कत में भी बहुत कमी आता है। वो मुझे बहुत मानता है, अपने माँ के जैसे मानता है। फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग से। और दूसरा नंबर तो आप लोग है ही। आप लोग साथ हो तो आप मुझे किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। मैं दिक्कत दुख हर चीज़ सह लूँगी। लेकिन आप लोग का साथ चाहिए फ्रेंड, आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग का अगर साथ नहीं दोगे आप लोग तो मुझे, मैं खड़ा हो नहीं पाऊँगी। आप लोग का साथ चाहिए एकदम, 100 में 100% आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग मुझे साथ दीजिए, आप लोग मुझे प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड। और आ गया राजनंदिनी। राजनंदिनी देखियो, आप लोग पढ़ने बैठी है वहाँ बिस्तर पर। और चुमकी, उसको भी थोड़ा खांसी हुआ है, और चुमकी पढ़ने गई है कोचिंग। तो वो अभी पढ़ कर नहीं आई, 8:30 बजे तक, 8:30 बजे चली आएगी फ्रेंड। उसके बाद मैं आज खाने में थोड़ा सा पूड़ी बनाई हूँ, थोड़ा सा सूजी, और दिन का आलू भुजिया था, थोड़ा भात भी है। तो मैं 2 पूड़ियाँ खा ली हूँ, मैं दवा ले लूँगी। और चुमकी आएगी तो खाएगी, पूरी पसंद करती है। और मेरे राजनंदिनी का तो भात चाहिए ही तो चाहिए। एक पूरी खाई, लेकिन पूरी से उसका नहीं होता, उसको भात ही चाहिए। तो उसके लिए कुछ भी होता है मैं भात बनाती हूँ। मुझे दिक्कत भी होता है तो भी मैं उसके लिए भात बनाती हूँ। इतना सा तो चिड़िया के जैसे खाती है। आप लोग देखते हो कि उसका शरीर का क्या हाल है, वो खाना भी ज़्यादा अच्छा से नहीं खा पाती है। भात भी पानी से ही घोटती है। क्या करूँ फ्रेंड, उसको लेके मैं और टेंशन में पड़ जाती हूँ। और शेयर करूँगी तो किससे करूँगी। आप लोग का भैया भी बाहर रहते हैं, मोबाइल से कितना कुछ कहूँ बताइए। टेंशन का कोई बात भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी तो काम में रहते हैं। वो भी तो अपना काम नहीं ना है, दूसरे का काम है, वहाँ काम करना तो पड़ेगा ही। और टेंशन की बात नहीं करती हूँ। जो भी टेंशन होता है मुझ पे ही जाता है, मुझे ही दिक्कत होता है। पर मुझे दिक्कत होता है, मैं किसी को दिक्कत देना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड। तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। आप लोग का हेल्प का ज़रूरी है मुझे फ्रेंड। 10:30 बज गया है। हम लोग अभी खाना खाने जाएंगे, खाना अभी नहीं किए हैं, डिनर। मतलब देखिए, राजनंदिनी वहाँ पे पढ़ रही है, चुमकी भी पढ़ रही थी, अभी कैमरा पकड़ी है। तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट फ्रेंड, बाय।